रक्तचाप 60 से नीचे गिर गया है। दबाव डालकर रक्त संचार करो। मुझे अतिरिक्त संदंश दो। पल्मोनरी धमनी फट गई है। ऑटोलॉगस रक्त चढ़ाने की तैयारी करो। अब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन शुरू करो। बैकअप पावर कट गई है। मरीज 3 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मुझे रोशनी दो। लिनरान, आप कमाल के हैं। ये देश में पहला सफल मामला है। 9 घंटे 18 मिनट। दुनिया में तीसरा मामला। ऑटोलॉगस हृदय मरम्मत सर्जरी। डॉ. शे, आप बहुत कमाल के हैं। 6 सर, आपका ऑपरेशन दुनिया भर में लाइव दिखाया जा रहा है। इन दी स्टेटिंग साइड। लिनरान, लिनरान, क्या हुआ आपको? लिनरान, लिनरान, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, आओ धीरे से। कौन सा छोटा बच्चा? मैं बच्चा कैसे बन गया? ताजा खबर। नानशान अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख, अनगिनत लोगों की जान बचाने वाले प्रतिभाशाली सर्जन छे लिनरान ऑपरेशन थिएटर के बाहर दिल का दौरा पड़ने से फिलहाल कोमा में है और कोमा में जाने की आशंका है। अचानक मौत। मैं फिर से पैदा हुआ हूं, और वो भी कुछ साल के एक छोटे भिखारी के शरीर में। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा चिकित्सा कौशल अनगिनत लोगों की जान बचाने के बाद भी आखिरकार अपनी जान नहीं बचा पाया। छोटे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं तुम्हें उनसे मिलने ले जाऊंगी, ठीक है? लिनवान, यह वह है, शायद उसके माध्यम से मैं अपने शरीर के करीब पहुंच सकता हूं और अपने आप को वापस बचाने का रास्ता खोज सकता हूं। दीदी, क्या आप डॉक्टर हैं? हाँ, मैं। मेरा नाम शे है, शेरान। मेरे माता पिता गायब हो गए हैं और मैं कई दिनों से भूखा हूँ। दीदी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि ये बच्चा बहुत जाना पहचाना सा है। ठीक है, दीदी तुम्हें घर ले जाएगी। चलो। डॉक्टर लिन, फिल्म शुरू होने वाली है, चलो अंदर चले। डॉक्टर चेन, माफ करना, आज की फिल्म शायद नहीं देख पाएंगे। ये बच्चा खो गया है। मैं उसे पहले अपने घर ले जाकर ठहराना चाहती हूँ। क्या नहीं देख सकते? चलो। बड़ी मुश्किल से लिन वान के साथ एक बार डेट मिली थी। आखिर में इस लड़के ने सारा काम बिगाड़ दिया। छोटे बदमाश, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। डॉक्टर लिन, आप रुकिए। मीठी 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 बचाओ बचाओ। ठीक है। मीठी, हाथ लगाओ, मैं डॉक्टर हूँ। इधर आओ। ठीक है, धीरे से। धीरे धीरे। मीठी मीठी, मैं पहले पैर की धमनी से खून बहना रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम खून बहने वाले बाकी पॉइंट्स देखो। ठीक है। मरीज का खून अभी भी बह रहा है, गर्दन के पीछे देखो। ठीक है। रुको। हट जाओ, ये एक आपातकालीन दुर्घटना है। बच्चा क्या दखल दे रहा है? छोटे बच्चे, ये तुम्हारी दखल देने की जगह नहीं है। पीछे जाकर इंतजार करो। उसकी गर्दन के ऊपर 3 उंगलियों की दूरी पर एक धंसा हुआ घाव है। तुम उसकी कैरोटिड धमनी को छूते हो तो सब क्यूटेनियस एम्फीसेमा बढ़ जाएगा।
तुमने ये कैसे देखा? जान बचाना ज्यादा जरूरी है। क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन पंचर करो। अध्यक्ष लिन, वो तो बस एक बच्चा है, उसे क्या पता। जल्दी मरीज को बचाओ। पहले गर्दन के पीछे देखो। पहले गर्दन के पीछे जांचे। लिंडा मैम, वो सिर्फ एक छोटा भिखारी है। क्या आप वास्तव में उसकी बातों पर विश्वास करते हैं? वह ये वाकई चमड़े के नीचे वातस्फीति है। ये छोटा लड़का वाकई सही था। ये छोटा लड़का आखिर कौन है? एम्बुलेंस आ गई है। रास्ता दे, जल्दी हटो। बच्चा अब खतरे से बाहर है। अगला कदम अस्पताल जाकर ऑपरेशन करवाना होगा। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर। दुर्घटना, आपातकालीन, ऑपरेशन की व्यवस्था करें। मरीज की दाहिनी छाती में 5वीं पसली में धातु का कंपन महसूस हो रहा है। उसे एक एनहांस्ड सीटी स्कैन और कार्डियक एंजियोग्राफी की आवश्यकता है। ये बच्चा कहाँ से आया है? छोटे बच्चे, ये मत सोचना कि एक बार सही अंदाजा लगा लिया तो तुम हमें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। ये एक अस्पताल है, मनोरंजन पार्क नहीं। डॉक्टर चेन, तुम ये क्या कर रहे हो? आप भी जानते हैं कि मरीज के महत्वपूर्ण संकेत अब सामान्य स्थिति में है। हमें सभी रक्तस्राव बिंदुओं को रोकना चाहिए, न कि समय बर्बाद करना चाहिए। जांच पर दीदी, मुझ पर विश्वास करो, उसे वास्तव में सीटी स्कैन की आवश्यकता है। डॉक्टर लिन, मेरे साथ आओ। मैं मुख्य चिकित्सक हूँ। डॉक्टर लिन, जल्दी से सीटी की व्यवस्था करें। फेफड़े के निशान साफ है, दिल का आकार सामान्य है। दीदी, यहाँ ध्यान दें। दिल की मेज के किनारे यहाँ कांच का परावर्तन। क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया है? निदेशक लिन ने सुना कि तुम एक बच्चे को वापस ले आई हो और उसे सर्जरी में भाग लेने दिया। वो अब बहुत गुस्से में है। लेकिन अभी सड़क पर शेरन ने सब कुछ सही कहा था। मैं और तुम ही डॉक्टर हैं। अब मरीज की हालत मूल रूप से स्थिर हो गई है। बस अस्पताल में निगरानी की जरूरत है। क्या तुम उसकी एक बात की वजह से मरीज को दोबारा नुकसान पहुंचाना चाहती हो? मरीज के दिल में कांच के टुकड़े हैं। अगर तुम टुकड़ों को निकाले बिना घाव को सिल दोगी तो यह वास्तव में मरीज को चोट पहुंचाएगा। बकवास। सीटी स्कैन में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। मरीज को समस्या कैसे हो सकती है? बुरा हुआ। मरीज को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया है। जल्दी। डॉक्टर लिन, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मरीज के परिवार ने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एम्बुलेंस 10 मिनट में आ जाएगी। दूसरे अस्पताल में शिफ्ट? मरीज के दिल में कांच के टुकड़े नहीं हैं। क्या उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत नहीं है? अब जब निदेशक शीलिन रन बेहोश हैं, पूरे नानशान अस्पताल में कौन इतना मुश्किल वेंट्रिकुलर ऑपरेशन कर पाएगा? तुम या ये छोटा बच्चा? ये तुम हो। ये वही छोटा बच्चा है ना? मरीज के दिल के अंदर का टुकड़ा हिल गया है। अभी अस्पताल बदलना मतलब हत्या करना है। वो सही कह रहा है। मरीज को तुरंत सर्जरी की जरूरत है, टुकड़ा निकालने के लिए। टुकड़ा निकालना तुम्हारे लिए कहना आसान है। इस सर्जरी की कठिनाई बहुत अधिक है। शायद चिकित्सा मूल्यांकन द्वारा दी गई सफलता दर 8% से अधिक नहीं होगी। अभी अस्पताल बदलना, कम से कम हम अपने अस्पताल की जिम्मेदारी से बच सकते हैं। बहन, उसके शरीर के अंदर का टुकड़ा कोरोनरी धमनी की ओर बढ़ रहा है। अगर अभी सर्जरी नहीं की तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। छोटे भिखारी, ये तुम्हारे खेल खेलने की जगह नहीं है। किसी को मारने पर तुम अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। डॉ लिन, जल्दी से अस्पताल बदलने का इंतजाम करें। नहीं, वो सिर्फ 6 साल की है। हम अपनी जिम्मेदारी से डरकर उसका सर्वोत्तम इलाज का समय नहीं खो सकते। मैं सर्जरी करूंगी, जिम्मेदारी मेरी होगी। पुरोस्थी के बाईं और चौथी पसली के बीच से चीरा लगाएं। पसली के बीच की धमनी से बचने का ध्यान रखें। सर्जरी का चाकू। क्या तुम पूरे अस्पताल के सामने एक बच्चे को सर्जरी निर्देशित करने दोगे? क्या तुम्हें ये बहुत बेतुका नहीं लगता? जो भी हो, उसने शुरू में मरीज की हालत का जो आकलन किया था वो सटीक था। ये सर्जरी बहुत मुश्किल है। सही सलाह को सक्रिय रूप से अपनाने से ही सफलता दर बढ़ सकती है। तो भी अब ये इतना बेतुका दृश्य नहीं होना चाहिए। रक्तचाप तेजी से गिरा। 800 सीसी से अधिक रक्तस्राव हुआ है। मैंने कहा था ना,
इसकी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, पहले अस्पताल जिम्मेदारी से बच सकता था, अब बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। चुप हो जाओ, ये जिम्मेदारी से भागने का समय नहीं है। जल्दी से रक्तस्राव रोको। घबराओ मत, कांच के टुकड़े ने नस को काट दिया है। वास्कुलर क्लिप से मध्यस्थता प्लूरल को बंद करो। अब कोई मौका नहीं है, हार मान लो। मुझे उस पर भरोसा है। बकवास, बिल्कुल बकवास है। जान बचाने वाली सर्जरी, एक बच्चे की बात मान रहे हो? क्या तुम लोग अब भी काबिल डॉक्टर हो? तुम वही हो ना, ये अजनबी छोटा भिखारी? कोई है? वास्कुलर क्लैंप पकड़ो, मेरी लय सुनो। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। अब क्लैंप करो। ये तो डॉक्टर शेख की रक्तस्राव रोकने की तकनीक है। तुम्हें ये कैसे आती है? ऑटोलॉगस रक्त ट्रांसफ्यूजन तैयार करो। दूसरी शिरा पर पहुंच खोल दो। एक मिनट रुको। रक्तस्राव की गति तरल भरने की गति से ज्यादा है। अभी भी खून बहने का एक बिंदु है। निर्णय सही है। जल्दी से छिपे हुए रक्तस्राव बिंदु का पता लगाओ। एक छोटा भिखारी वार्नर के साथ इतनी अच्छी तरह से कैसे सहयोग कर सकता है? मैं ही निदेशक लिन का सबसे अच्छा साथी हूँ। छोटे बच्चे, मैं तुम्हें वार्नर के पास से जरूर हटा दूंगा। एंडोस्कोप। रुको, दाएं ऊपरी पाली ब्रंकाई के पीछे से खून रिस रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? 8 नंबर का धागा विराम विराम पर सिलाई। अभी कैंची। आखिरकार हो गया। छोटे बच्चे, तुम आखिर कौन हो? आपकी अभी की ब्लड सेपरेशन तकनीक डॉक्टर शेख जैसी थी। आप आखिर कौन है? अचानक मौत के बाद आत्मा के एक शरीर से दूसरे में जाने की बात बहुत बेतुकी है। अगर यह उजागर हो गया तो मुझे निश्चित रूप से शोध वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं अध्यक्ष छेरान अपने परिवार से बिछड़ गया था, इसलिए मैं उसे अस्पताल लाई थी। आप उसे मत भगाइए, ठीक है? किसने कहा कि मैं उसे भगा रहा हूँ? मुझे बस जिज्ञासा है कि उसे डिपार्टमेंट हेड शेख की उपचार विधि कैसे आती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़के का डिपार्टमेंट हेड शेख से कोई रिश्ता है? ये मैंने टीवी पर सीखा है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम एक बच्चे हो, टीवी से इतनी उन्नत सर्जिकल तकनीक कैसे सीख सकते हो? क्योंकि मैं हमेशा डॉक्टर सेन को अपना आदर्श मानता हूँ। जब भी वह टीवी पर आते हैं मैं उन्हें देखता हूँ, तो ऐसे ही सीख लिया। टीवी देखकर भी सर्जरी की तकनीक सीख सकते हो? क्या तुम चिकित्सा के क्षेत्र में कोई जीनियस हो? वो कोई जीनियस नहीं है। आप पहले ये सोचिए कि मीडिया को कैसे जवाब देंगे। एक शीर्ष अस्पताल में एक बच्चे को हस्तक्षेप करने देना, ये खबर पहले ही फैल चुकी है। अगर कोई समस्या है तो उन्हें मुझसे सीधे बात करने दीजिए। लिनवान, तुम जानती हो कि मेरा मतलब ये नहीं था। तुम उसे ले जाओ। क्या ये काफी नहीं है? बड़ी बहन, जाने से पहले क्या मैं डॉक्टर शे से मिल सकता हूँ? चिंता मत करो, तुमने अभी अभी मेरे एक व्यक्ति को बचाने में मदद की है। मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगी। अध्यक्ष डॉक्टर चेन, मैं पहले से कपड़े बदलने के लिए ले जाती हूँ, फिर थोड़ा आराम कर लेगा। बाकी की बातें हम कल करेंगे। तुम पहले जाओ। लगता है मुझे अपने शरीर के पास जाने का मौका फिर से ढूंढना होगा। चलो। शरण, तुमने कहा था कि तुम अनाथ हो, है ना? तो तुम टीवी कैसे देख सकते हो? धत्त तेरी, झूठ बोलते समय ध्यान नहीं दिया। क्या यह सामने आ जाएगा? अम्मा, मैं रुको रुको। सावधान। गाड़ी रोको। लड़की, रुको। कृपया आप लोग। लड़की, कृपया आप लोग। कृपया मेरी मदद करें। मेरी पत्नी गर्भवती है और बहुत खून बह रहा है। एक 120 रास्ते में फंसा है। कृपया हमें अस्पताल ले चलें। जल्दी उठो। मैं डॉक्टर हूँ, चलो। यह
यह एमनियोटिक द्रव खून के थक्कों के साथ बह रहा है। क्या यह व्यक्ति अभी भी जीवित रहेगा? पिछले महीने जंग काकी की पत्नी ऐसे ही मर गई थी। जंग काकी की पत्नी महीने ऐसे ही मर गई थी। रास्ता दो, जल्दी जल्दी, जल्दी से रास्ता दो, रास्ता दो। पत्नी, ये समय से पहले प्रसव है, देर हो रही है। क्या क्या करूं? आ गया, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। क्या हुआ? गर्भवती महिला का समय से पहले प्रसव हुआ है और बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर, कृपया आप लोग, कृपया मेरी पत्नी को बचाओ। आपको मेरी पत्नी को बचाना ही होगा। कृपया आप लोग, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी को बचाओ। आपको उसे बचाना ही होगा। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी को बचा लेंगे। ठीक है, ठीक है। गर्भवती महिला की हालत थोड़ी गंभीर है। ये वातावरण सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं है। जल्दी से स्थानांतरण अस्पताल की व्यवस्था करो। उसे संकुचन के बीच में भी रक्तस्राव हो रहा है। यह साधारण समय से पहले प्रसव नहीं है। अस्पताल जाने में देर हो जाएगी। क्या? पेट के निचले हिस्से पर एक पुराना निशान है। क्या उसके पहले कभी गर्भाशय की सर्जरी हुई है? गर्भवती महिला के निचले पेट पर एक पुराना क्षैतिज निशान है। उसकी गर्भाशय की सर्जरी का इतिहास रहा है। हाँ। उसे तुरंत 10 मिलीग्राम दो और IM इंजेक्शन लगाओ। रक्तचाप बढ़ाने वाली दवा केवल रक्तचाप को और खराब करेगी। तुम क्या करना चाहती हो? ये प्रसवकालीन रक्तस्राव नहीं है। ये गर्भाशय के निशान के फटने से हुआ DIC है। थक्के जमने की प्रक्रिया पहले ही खत्म हो चुकी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। जब तक आप मेरी पत्नी को बचा लेंगे, मैं आपका हर एहसान मानूंगा। मैं आपका हर एहसान मानूंगा। अस्पताल जाने का समय नहीं है। ब्लड बैंक से संपर्क करो। DIC के शुरुआती चरण में तुरंत सिजेरियन सेक्शन करना होगा। अभी सिजेरियन सेक्शन इस टूटे फूटे शेड में? हम इस बच्चे की बात क्यों सुने? कहीं यह किसी को मार तो नहीं देगी? हाँ बिल्कुल, बचाव कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों को नहीं बचाया जा सकेगा। क्या यह लोगों को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है? उन्हें चाकू चलाने मत दो। आप लोग बस करो, उन्हें बचाने दो। बाहर निकलो, बाहर, सभी बाहर निकलो, बाहर। हेपरिन सोडियम का अंतःशिरा इंजेक्शन दो। पहले रक्त के थक्के जमाने वाले कारकों की खपत को रोको। ठीक है। लिनबॉर्न, इस माहौल में क्या तुम वाकई उसे मारना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर मरीज विवाद में कितना मुआवजा देना पड़ता है? क्या तुम्हें डॉक्टर शे की युद्ध क्षेत्र की आपातकालीन चिकित्सा याद है? यहाँ पर कट लगाकर इसे एक सामान्य सिजेरियन सेक्शन सर्जरी मान लो। लिनबॉर्न, तुम बच्चा आखिरकार बच गया है। हालात हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर है। टांके लगाने की तैयारी करो, फिर उसे अस्पताल ले जाओ एंटी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। लिन, आप एक बच्चे की बात कैसे सुन सकती हैं? ये तो सरासर मनमानी है ना? लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वो एक बच्चे जैसा नहीं है। उसके साथ मुझे हमेशा कुछ जानी पहचानी भावना होती है। क्या हुआ? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। गर्भवती महिला को एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ है। स्तब्ध मत रहो। उसके सहकर्मियों को खून दान करने के लिए जुटाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? उसे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ है, उसे नहीं बचाया जा सकता। हमें बचाना होगा। ऐसी स्थिति में बचाव के मामले सामने आए, हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। वो एक जीती जागती इंसान है। भोली मत बनो, उसे नहीं बचाया जा सकता। मैं ऑक्सीजन और दवा दो। 1 मिलीलीटर एड्रेनालाइन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाओ। ठीक है, पकड़ो। मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। तुम भी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हारी पत्नी को एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ है। जल्दी से अपने सहकर्मियों को खून दान करने के लिए संगठित करो। हमें ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव खून चाहिए। जल्दी जल्दी करो। मेरी बीवी शायद बच नहीं पाएगी। तुम लोग भी चैन से नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तू पागल हो गया है क्या?
तुम्हारी बीवी की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है, उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। अंदर वाले कोई पराये नहीं है, वो तुम्हारी बीवी और बच्चा है। अस्पताल का ब्लड बैंक यहाँ पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। इस बीच खून चढ़ना रुकना नहीं चाहिए। हम यहाँ हैं तो तुम्हारी बीवी नहीं मरेगी। ठीक है, खून चढ़ाओ। भाइयों, मैं हाथ जोड़ता हूं। कौन ओ ग्रुप या ए ग्रुप है? कृपया मेरी मदद करो, मेरी बीवी को बचा लो। भाइयों, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं। हम सब एक ही साइड के साथी हैं। मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैं तुमसे ही गुजारिश कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से फिट हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। मेरा ग्रुप ए है। मैं भी ओ ग्रुप का हूँ। चलो 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 चलो। हे भगवान, मेरी बीवी पर रहम कर, मेरी जान ले ले। जो जियनान, हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी बीवी फिलहाल जान के खतरे से बाहर है, लेकिन उसे अभी भी अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे मददगारों, धन्यवाद। आप सबका शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैसे, ये मेरी सारी जमा पूंजी है। खूबसूरत डॉक्टर और 7 साल के मेडिकल प्रतिभाशाली ने बाहर सफलतापूर्वक एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का इलाज किया। जब बचाव चल रहा था तो एक पुरुष डॉक्टर था जो गर्भवती महिला को छोड़ देना चाहता था और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता था। काश तुम्हें भी भविष्य में ऐसे ही डॉक्टर मिले। वह पुरुष डॉक्टर बिल्कुल गैर जिम्मेदार था, 7 साल के बच्चे से भी बदतर। क्या उसके अपने घर में कोई बीमार नहीं है? क्या वह स्वीकार कर सकता है कि कोई उसके परिवार के साथ ऐसा करे? मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या मैंने किसी को नहीं बचाया? ये सब एक छोटे बच्चे की उपलब्धि कैसे बन गई? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम रात का खाना खाने के लिए दीदी के साथ चलना चाहोगे? क्या तुम कुछ और नहीं पहन सकती? मैं एक लड़का हूँ। तुम इतनी छोटी और तुम्हें अभी से शर्म आ रही है? तो सर्जरी के दौरान तुम इतने नखरे क्यों नहीं कर रहे थे? वह एक आपातकालीन स्थिति थी। एक डॉक्टर के रूप में जीवन और मृत्यु के सामने कोई लिंग भेद नहीं होता। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगता है कि मेरा सिर हाल ही में थोड़ा ठीक नहीं है। क्यों ना डॉक्टर शेर भी मुझे देखे, मेरी जांच करो कि क्या मुझे कोई समस्या है। क्या हुआ? मेरी जांच करो ना, मेरी जांच करो ना। मैंने कहा ना, इतने कम कपड़े पहनकर मेरे इतने करीब मत आओ। पुरुष और महिला को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मैं कचरा फेंकने नीचे जा रहा हूँ। तो तुम ध्यान रखना, कहीं कोई तुम्हें किडनैप ना कर ले। छोटे बच्चे। दादाजी, यह बोतल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? यह एक बोतल है, यह एक बोतल है। या बहुत अच्छी है। मेरे पास भी एक बोतल है। धन्यवाद दादाजी, मुझे एक बोतल मिली है। जब हमारे पास पर्याप्त पैसे होंगे तो हम अपनी आंखों का इलाज करवा सकेंगे। या बहुत अच्छी है। आओ। मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगा? घर में केवल एक कमरा है। अगर तुम मेरे बिस्तर के बगल में नहीं सोते तो कहाँ सोगे? मैं सोफे पर सोऊंगा। घर में कोई कंबल नहीं बचा है। सोफे पर सोने से जुकाम लग सकता है। क्या तुम सोते समय परेशान नहीं करती? चिंता मत करो, दीदी बहुत आराम से सोती हैं। जल्दी बिस्तर पर आओ, दीदी तुम्हें सोने से पहले कहानी सुनाएगी। आओ। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी इस छोटे राक्षस की कहानी। कैसा लगा? सो जाओ।
तुम्हारी आंखों के नीचे इतने काले घेरे क्यों हैं? इतनी कम उम्र में देर रात तक जागना अच्छी बात नहीं है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं सोना तो चाहता था, लेकिन जब कोई गहरी नींद में 3 बार लात मारकर गिरा दिया जाता है तो उसकी नसें उसे आराम करने की इजाजत नहीं देती। ये एक दुर्घटना थी, पूरी तरह से दुर्घटना। जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ तो मेरा सोने का अंदाज थोड़ा सा बेपरवाह होता है। थोड़ा सा? अरे छोड़ो भी, वैसे भी मैंने पुलिस को खबर कर दी है। मैं इन कुछ दिनों में फिर तुम्हारी मदद के लिए संपर्क करूंगी, जल्द से जल्द तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में। तुम इन कुछ दिनों तक और सब्र करो, छोटे बच्चों को भी हालात के अनुसार ढलना पड़ता है। तो तुम्हें याद है तुम्हारे माता पिता का संपर्क नंबर? उनका नाम क्या है, कहाँ के हैं और कब कहाँ खो गए थे? मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे माता पिता पहले मुझे एक बार डॉक्टर जी के पास ले गए थे। शायद वे उन्हें जानते हो। क्या तुम मुझे डॉक्टर जैजी से मिलवा सकती हो? ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? माँ को देखो, क्या इस खाने में कोई समस्या है? जल्दी कोई आओ। छोटी यू, क्या हुआ तुम्हें? माँ की तरफ देखो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। आप घबराइए मत, वो जान बचा रहा है। आपके बच्चे के गले में कुछ फंस गया है जिससे उसका दम घुट रहा है। इन माता पिता ने बच्चे का ख्याल कैसे रखा? इतने पास होने पर भी बच्चा कैसे फंस गया? क्या ये चलेगा? हिमलिच मैनुअर, उसकी ऊंचाई और ताकत ठीक है, बड़े आसानी से ज्यादा जोर लगा सकते हैं। ये क्या हो रहा है? माता पिता इतने नादान कैसे हो सकते हैं? इन्हें हेमलिच मैनुअर भी नहीं पता। जिनके घर में बच्चे हैं उन्हें यह सीखना चाहिए। यह कैसी माँ है, बच्चे के बारे में जरा भी नहीं सोचती। ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद। अब सब ठीक है ना? ये तो बस एक छोटी सी मदद थी, लेकिन मैंने अभी देखा कि वो लगातार पेट रगड़ रही थी। शायद उसे कहीं और तकलीफ है। एहतियात के तौर पर आप लोग उसे हमारे अस्पताल में जांच के लिए ले जाएं। हमारा अस्पताल? वो तो बड़ी आसानी से कह गया। कोई बात नहीं, शायद उसने पिछले 2 दिनों से कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। नहीं, पेट में कुछ खाया नहीं है, फिर भी दर्द हो रहा है। तुम बस स्कूल नहीं जाना चाहती? यहाँ माँ के सामने बहाने मत बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बस करो और मत कहो। स्कूल का होमवर्क भी ज्यादा नहीं है, दबाव भी ज्यादा नहीं है। तुम हमेशा क्यों नहीं जाना चाहती हो? ये बच्चा, हम पहले जा रहे हैं। माँ घर आकर थोड़ी देर में तुम्हारे लिए मालिश करेगी। चलो जल्दी घर चलें, थोड़ी देर में क्लास भी है। हम पहले जा रहे हैं। धन्यवाद। जा रहे हैं। वे यहीं पास में रहते हैं और नानशान अस्पताल से भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वे खुद ही चले जाएंगे। अरे दोस्तों, मैं अभी प्रसिद्ध नानशान अस्पताल में हूँ। लिन, देखो, पिछली बार प्रतिभाशाली बच्चा भी यहीं था। तुम इस छोटे से बच्चे को फिर से अस्पताल क्यों ले आए हो? वो पहले ही कई मामलों में उलझ चुका है। व्यर्थ ही हमारे अस्पताल के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। जोखिम बढ़ाने का क्या मतलब है? ये दोनों आपातकालीन स्थितियाँ। अगर शेरान नहीं होता तो हम शायद मरीजों को नहीं बचा पाते। फिर भी वो एक खोया हुआ बच्चा है, वो कहाँ जा सकता है? लगता है वे झगड़ रहे हैं। तो तुम पुलिस को बुला सकती हो, उसे थाने ले जा सकती हो, वही उसकी सही जगह है। मैं पहले ही रिपोर्ट कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़े समय में कोई खबर नहीं है। तो इस दौरान तुम उसे कहाँ भेजोगे? क्या वो भटकता रहेगा? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस बच्चे को अस्पताल में रहना चाहिए? तो तुम उसे अनाथालय ले जा सकती हो। अनाथालय? चैन, क्या तुम गंभीर हो? क्या आप वाकई डॉक्टर हैं? आप ही हैं डॉक्टर? आप उस दिन वो बच्चा जिसके गले में कुछ अटक गया था, उसकी माँ है ना? हाँ। क्या हुआ? बच्चा अभी भी कह रहा है कि पेट में दर्द है, लेकिन मुझे लगता है कि यह नाटक कर रहा है। फिर भी हमें चिंता है, इसलिए हम उसे चेकअप के लिए ले आए हैं। बच्चा एक ही बहाने से लगातार बीमार होने का नाटक नहीं करेगा, फिर भी देख लेते हैं। तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पिछली बार अलग था। उसमें कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, क्या वह उस डॉक्टर से ज्यादा अनुभवी हो सकता है जो हर दिन मरीजों को देखता है? बच्चे के माता पिता भी यहाँ हैं। मेरे साथ आइए, हम पहले कुछ नियमित जांच कर लेते हैं। मैं बच्चे का पेट देखूंगा, अगर कुछ गंभीर नहीं हुआ तो कुछ दवाएं ही काफी होंगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या होगी। बच्चे का स्कूल में पहले ही चेकअप हो चुका है। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ आइए। ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर है।
हम आमतौर पर बच्चों के अस्पताल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता और वे ढेर सारे जांच के आदेश दे देते हैं। बच्चा कष्ट सहता है, ऊपर से कुछ भी पता नहीं चलता। जब बच्चा बाहर आएगा कम से कम एक खून की सामान्य जांच करवा लीजिए। क्या आप कर सकते हैं? तुम किस बात पर शक कर रहे हो? काश यह सिर्फ मेरी सोच हो। उस प्रतिभाशाली लड़के ने फिर एक नया निदान बताया है। क्या इस बार वो सही होगा? तो सब लोग इंतजार करके देखें। मैं 60 रुपए लगाती हूँ कि 7 साल के बच्चे की बात सही निकले। दिवालिया होने का इंतजार करो। इस खून के नमूने का डेटा टेस्ट करवाओ और लैक्टेटिव एमिलेज जांच भी करो। तुम सच में मानती हो उस नन्हे शरारती की बात? माता पिता तो यहाँ आ ही चुके हैं, उन्हें मनाने में बड़ी मुश्किल लगी। टेस्ट करवा कर हम ज्यादा निश्चिंत रहेंगे। मुझे लगता है तुम तो पागल हो गई हो। रिपोर्ट आ गई। तीनों पैरामीटर सब सामान्य दायरे में है। तुम लोग बेकार की झिकझिक क्यों कर रहे हो? सारी वैल्यूज अगर सामान्य दायरे में है तभी तो गड़बड़ है। लैक्टेट का स्तर और रक्त एमिलेज थोड़े ऊंचे हैं। वो अभी उम्र में बहुत छोटी है, तो ये मानक से कम होने चाहिए थे। वे लोग कहाँ हैं? वे तो जा चुके हैं। जल्दी उन्हें वापस बुलाओ, वरना बच्चे को जान का खतरा हो सकता है। तुम आखिर शक क्या कर रहे हो? मुझे शक है उसे आंत के खराब रोटेशन की वजह से आंत में मरोड़ आ गया है। यह एक पहचाना मुश्किल वंशानुगत बीमारी है। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। ओए लड़के, ये अस्पताल है, खेल खेल का मैदान नहीं। मैं तुम्हें मौका हरगिज नहीं दूंगा कि तुम अस्पताल की साख बिगाड़ो। मुझे चेन डॉक्टर का समर्थन है कि छोटे बच्चे को अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाए। एक छोटे बच्चे पर विश्वास कर रहे हो, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं करते, अपने सहकर्मियों पर विश्वास नहीं करते जिनके साथ कई सालों से काम कर रहे हो। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? अभी पूरा इंटरनेट हमें बदनाम कर रहा है। कह रहे हैं कि मैं तानाशाही और मनमानी करती हूँ और अपनी मनमानी करती हूँ। कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रतिभा बस एक तुक्का है और तुम छोटी उम्र में बहुत घमंडी हो। सब कह रहे हैं अगर इस बार हमने गलत अनुमान लगाया तो कम से कम 1 लाख लोग हस्ताक्षर करेंगे कि हम नानशान से निकल जाए। एक डॉक्टर के रूप में तुम्हारा पहला उद्देश्य क्या था? मेरे पिता भी डॉक्टर थे। शुरुआत में मैं डॉक्टर बनी सच में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब मैं मरीजों से मिली अधिक से अधिक तो मैंने पाया कि मैं सच्चे दिल से चाहती थी कि वे मेरे हाथों से ठीक हो जाएं। चाहती थी कि मरीजों के उदासी भरे चेहरे खुशी से चमक उठे। तो यही सही है। क्या? तुम्हारा डॉक्टर बनना केवल तुम्हारे मरीजों से संबंधित है, दूसरों से नहीं। जब तुम मेरे फैसले पर विश्वास करती हो तो कोई पछतावा मत रखो। एक जान बचा सकते हो तो बचा लो। 1 लाख लोगों से 10 लाख लोगों से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दरवाजा खटखटाओ। मैंने सोचा नहीं था कि उसका डॉक्टर बनने का मकसद मुझसे भी ज्यादा शुद्ध है। नमस्ते। तुम फिर आ गए एकदम चिपके हुए। मेरी बेटी का खून बेवजह निकलवा दिया। आंटी, खून बेकार नहीं गया है। अब आपको बच्चे के साथ हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। छी छी, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी को बद्दुआ मत दो। तुम लोग जल्दी जाओ, अगर नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। आप मेरी बात सुनिए, उसे 90% यकीन है। हमें अंदर आने दीजिए, बच्चे को एक पल देखने दीजिए। क्या हुआ? शिया ओयू, तुम्हें क्या हुआ? शिया ओयू, तुम जल्दी उठो। तुम लोग जल्दी देखो, शिया ओयू को क्या हो गया है? शिया ओयू, तुम्हें क्या हुआ? शिया ओयू, जल्दी हमारे साथ चलो। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो। शियाऊ, शिया ओयू, शियाऊ यू। शिया ओयू, ये सब माँ की लापरवाही की वजह से हुआ है। कुछ नहीं होगा। बस कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। उसकी नब्ज अभी स्थिर नहीं है। पहले अल्ट्रासाउंड कराओ, अटकने की जगह का पता लगाओ। तुम सीधे ऑपरेशन थिएटर में जाओ, मैं ऑब्जर्वेशन रूम में जाता हूँ। पहले की तरह ज्यादा तनाव मत लेना। तुम लोग पहले फीस भर दो। ठीक है, हम फीस भरते हैं। कुछ नहीं होगा, चलो। क्या हो रहा है? कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। छोटी लड़की को सच में कुछ समस्या है। फिर भी कोई बहस कर रहा है। उसका टैलेंट ही इतना ज्यादा है। अरे तुमने तो कमेंट में यह भी लिखा था
कि उसे नानशान से बाहर निकाल दो? इतनी जल्दी अपनी बात से पलट गए? अल्ट्रासाउंड इमेज की जांच करें। क्या छोटी आंत मेसेंटेरिक धमनी में फंसी हुई है, जिसके कारण आंत के ऊतक में नेक्रोसिस हो गया है? हाँ, आंत के कुछ हिस्सों में नेक्रोसिस हो गया है। सर्जिकल क्लैंप। आंत को वामावर्त दिशा में धीरे से दबाएं और धीरे धीरे इसे वापस स्थिति में लाएं। अन्य आंतों के रंग का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें, उनकी गतिशीलता और मेसेंटेरिक रक्त वाहिकाओं की धड़कन की स्थिति, ये निर्धारित करने के लिए कि कहीं और नेक्रोसिस तो नहीं है। अन्य आंतें सामान्य स्थिति में है और रक्त वाहिकाओं की धड़कन भी सामान्य है। ध्यान दें कि घुमाव को ठीक करने के बाद आंत को पार्श्व पेट की दीवार पर सिल दिया जाए ताकि यह दोबारा न हो। टाँके लगाओ। ओह, क्या करें? डॉक्टर, सर्जरी सफल रही, वो अब ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, इस छोटे बच्चे का धन्यवाद। धन्यवाद। आप ऐसा मत कहिए, वो बच गई है ना, चिंता मत कीजिए। आप लोग पहले उसके लिए वार्ड में प्रतीक्षा करें, बस वह अच्छी तरह से ठीक हो जाए। भविष्य में बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, चलो हम चलते हैं। डॉक्टर जान, वो आखिर कौन है? इस तरह की निदान क्षमता केवल डॉक्टर से चेन्नई में ही हो सकती है। शेरन, शैलेंद्रन, क्या शेरन और शेचुरन का सच में कोई संबंध है? क्या मैं कह सकती हूँ कि डॉक्टर शे चेन्नई? डॉक्टर चेन्नई कहाँ है? क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। हे भगवान, छोटी बच्ची के माता पिता खुद कैमरे पर आए, प्रतिभाशाली लड़के और डॉक्टर लिनिशेन को धन्यवाद दे रहे हैं। उनका निर्णय फिर और फिर से सही निकला। कौन ये कहता तो है कि नहीं है? बिल्कुल डॉक्टर शेनई जैसा ही है। यह डॉक्टर लिन यिशेंग का भी शुक्रिया है, जिन्होंने सही व्यक्ति को काम पर लगाया और दृढ़ता से उसे चुना। यह तो बस एक बेहतरीन जोड़ी है। इसके विपरीत वही डॉक्टर चेन यिशेंग थोड़ी भी अकल नहीं लगाता। लगभग एक बड़ी गलती हो ही गई थी। ऐसा डॉक्टर, उसकी नैतिकता बहुत खराब है। खुद को बचाने के लिए वह कुछ भी बलिदान कर सकता है। हमें उसे दोबारा अपना इलाज नहीं करने देना चाहिए। डॉक्टर चेन यिशिंग को नानशान से बाहर निकालो। क्यों सभी का निशाना मेरी तरफ है? तुम लोग क्या समझते हो? क्या आप चाहते हैं कि शेरान चेन्नई से मिलने जाए? चेन्नई अभी बेहोश है, मिलने से क्या फायदा? डायरेक्टर साहब, उनकी क्षमता पर अब हमें शक करने की जरूरत नहीं है, है ना? उसे चेन्नई से मिलने दीजिए, शायद वो कोई और समस्या पहचान ले। कोशिश करने में हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आज रात इंतजाम करता हूँ, कल तुम उसे फिर ले जाना। आपने कहा था घर में कोई अतिरिक्त कंबल नहीं है। आपने कहा था। मैं सोते समय स्थिर नहीं रहती। दीदी को आप पर तरस आ गया, इसीलिए एक और बिस्तर खरीद लिया। धन्यवाद। हम्मा। क्या हुआ? कोई और बात है क्या? बताओ, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? उसे मेरी पहचान का पता चल गया है। ओह, मैं आपसे क्या छुपाऊंगा? थम्बा, तो आपका और शीरन रान का क्या रिश्ता है? मेरा और उसका क्या रिश्ता हो सकता है? मैं बस उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। हाँ, क्या तुम उसके अवैध संतान हो? आप क्या बक रही हैं? मैं उसकी अवैध संतान कैसे हो सकता हूँ? मेरी तो प्रेमिका भी नहीं है, और अवैध संतान? यह आदमी कितनी कल्पनाएं कर सकता है। सो
तुम्हें क्या लगता है उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल का क्या उपयोग है? क्या वह उठकर खुद को ठीक कर पाएगा? लेकिन उसने सच में बहुत से लोगों को ठीक किया है और कई विश्व स्तरीय जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है। वो हमारा आदर्श है। वह न केवल लोगों को बचाता है बल्कि उनके दिलों को भी बचाता है। दिलों को बचाता है? जितनी अधिक मौतें एक डॉक्टर देखता है उतना ही अधिक वो खुद पर संदेह करेगा कि क्या वह सच में लोगों को बचा सकता है। जब भी मुझे ऐसा विचार आता है मैं उसके बारे में सोचती हूँ उसने कैसे अपने विश्वास को दृढ़ रखा, ये विश्वास करते हुए कि वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। इन कुछ सर्जरियों के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ। तुम क्या समझ गई हो? जब तक मरीज जीना चाहता है वो निश्चित रूप से आप पर विश्वास करेगा। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत अस्तित्व की संभावना को अधिकतम तक खींचना बस मुझे और मरीज को पूरी कोशिश करनी है। मैं भी समझ गया। क्या? डॉक्टर होने का मतलब खुद को बचाना नहीं है, दूसरों को बचाना, खुद को बचाना भी है। चरण, तुम बताओ, क्या डॉक्टर से वापस आएंगे? हाँ, आएंगे। कोमा में कैसे चला गया और मेरी आत्मा इस बच्चे के शरीर में कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? ओह बदमाश, तुम हमेशा मेरा काम क्यों बिगाड़ते हो? तुम हमेशा मेरा सारा श्रेय क्यों ले लेते हो? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने 15 साल कड़ी मेहनत की, हर दिन लगन से काम किया, बहुत सावधानी से, बस एक अच्छे भविष्य के लिए, अपने पिता के इलाज के लिए। तुम्हारे पिता को क्या हुआ है? क्या वह बीमार हैं? मेरे पिताजी, उन्हें अल्जाइमर है और वो लगभग मुझे भूल चुके हैं। पहले जब मैं प्रमुख बना तो मैं उनके इलाज के लिए सक्षम और पैसे वाला होता, लेकिन तुमने अपनी शान दिखाने के लिए क्यों दखल दिया और हमारी योजनाओं को क्यों बिगाड़ दिया? तुम हम सभी के लिए खतरा क्यों ला रहे हो? पहले मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारे जेल जाने का सबसे बड़ा कारण बनूंगा। अल्जाइमर रोग, ये सचमुच ठीक करना मुश्किल है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें भी चैन से रहने नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा, अगर मैं इसे अच्छी तरह से संभाल लूं, तो कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। तुम तो बस एक अज्ञात भिखारी हो। इतना समय हो गया है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरी चिकित्सा फर्जी है? तुम जैसा डॉक्टर सचमुच अच्छा नहीं है। अगर सच भी है तो क्या? अल्जाइमर अपरिवर्तनीय है। मैं केवल लगातार पैसे से, संसाधनों से ही उसकी बीमारी को धीमा कर सकता हूँ, लेकिन अब ये सब तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम भले ही तुम्हें विश्वास न हो कि मैं तुम्हारे पिता की बीमारी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें डॉक्टर जी को ठीक होने का एक मौका देना चाहिए, ये देखने के लिए कि वो कर पाते हैं या नहीं, है ना? आपका क्या मतलब है? मुझे लगा कि शहीन शनई के बेहोश होने में कुछ अजीब था। डीन मुझे देखने जाने के लिए सहमत हो गए। मैं रास्ते में ही हूँ। क्या आप अपने पिता को ठीक होने का एक मौका नहीं देना चाहते? आपको सच बोलना चाहिए, वरना आपका अंजाम और भी बुरा होगा। पिताजी, आइए खाना खा लीजिए। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने शॉ यू को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। टीचर ने मुझे बताया कि वह फिर से पहले स्थान पर आया है। मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी, मेरी बात सुनिए। उनके पिता की याददाश्त शायद 20 वर्ष की उम्र तक गिर गई है। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। खाना? हाँ, ठीक है। अरे, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं शाओ यू हूँ, आपका बेटा। शाओ यू? मेरा बेटा? मेरे बेटे का नाम भी शाओ यू है। क्या संयोग है बेटा, मेरे बेटे का नाम भी शाओ यू है। नहीं पिताजी, मैं ही शाओ यू हूँ, आपका बेटा ही। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? जरा ठीक से देखिए।
श्याओयू, ये मेरा बेटा है। पिताजी, खाना तैयार है। आपके लिए दलिया बनाया है, चख कर देखिए। क्या ये स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है। मेरे बेटे का बनाया खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। अच्छा, तो चलिए एक और चम्मच। ओह हो। पिताजी, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बिजली का बिल चुका कर आता हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। ठीक है। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। आपके लिए आपकी पसंदीदा बिस्कुट लाया हूँ। अरे नौजवान, तुम कौन हो? तुम मेरे घर का दरवाजा कैसे खोल सकते हो? पिताजी, मैं शाओयू हूँ। क्या आप मुझे याद नहीं करते? श्याओयू, पिताजी, तो इसका इलाज कैसे करें? अरे पिताजी, पिताजी, कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे मत खींचो। मैंने श्याओयू से वादा किया था कि आज उसे जल्दी लेने जाऊंगा। पिताजी, पिताजी, हम खाना खाने के बाद मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है? ठीक है। तुमने कहा था मेरे साथ शाओयू को लेने चलोगे। मुझे धोखा मत देना। जरूर। मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? शाओयू, शाओयू, पिताजी तुम्हें लेने आ रहे हैं। हम आज रेस्तरां में खाना खाएंगे। पिताजी का इंतजार करना। शाओयू, शाओयू। इन कुछ सालों में मैंने उसे अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे मुझे भूलते हुए देखा है, पर मैं कुछ नहीं कर सका। मुश्किल से एक मौका मिला है, यहां तक कि अधिक संसाधन भी मिल सकते हैं उसे बचाने के लिए। मेंग्यू, अल्जाइमर रोग, ये बीमारी विश्व स्तर पर असाध्य मानी जाती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम आज यहाँ आए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी, एक साथ कुछ उपाय सोचने के लिए। मैंने चिकित्सा की पढ़ाई की, जल्दी ग्रेजुएट हुआ, नानाशान में ऊपर चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की, सिर्फ उसे बचाने के लिए। पर अब पूरा इंटरनेट चाहता है कि मैं नानशान छोड़ दूं। मुझे नहीं पता कि और क्या उपाय हो सकता है। चूंकि बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है, तो क्यों ना असामान्य उपचार आजमाया जाए। असामान्य उपचार? चरण, दरअसल आपके पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि आप अल्जाइमर रोग को ठीक कर पाएंगे, है ना? चेन मिंगयू के पिता की स्थिति सिर्फ अल्जाइमर रोग का शुरुआती लक्षण है, जिसके ठीक होने की संभावना है। लेकिन संभावना ही तो है। अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या ये डॉक्टर चेन को उम्मीद दिखाकर निराश करने जैसा नहीं होगा? डॉक्टर चेन की वर्तमान स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहल करें और चेन मिंगयू के पिता के लिए एक संयुक्त कंसल्टेशन करवाएं। आखिरकार आंखों के सामने हालत बिगड़ने से तो बेहतर ही होगा ना। इस स्थिति के बारे में मैंने भी सोचा था। बस सबको ये दिखाना कि एक बच्चा कंसल्टेशन कर रहा है थोड़ा अजीब लगेगा। टेन, भले ही वो एक बच्चा है, लेकिन इन कुछ मुलाकातों के बाद उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे डॉक्टरों से भी जो सालों से अभ्यास कर रहे हैं वो बेहतर है। ठीक है तो ठीक है, जैसा आप लोग कहते हैं। ठीक है, इस बार हम खुद लाइव करेंगे ताकि दर्शक सब जान सके पूरा मामला। मुझे विश्वास है कि दर्शक डॉक्टर चेन को समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी शुरू करें। हम चेरन, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पहले मरीज की हालत के बारे में विस्तार से बताएं। ठीक है। मरीज लाओ चेन, पुरुष, 67 वर्ष के, अल्जाइमर रोग के प्रारंभिक चरण के मरीज है। वर्तमान लक्षण है याददाश्त में कमी, अनियमित भूलना, और इसकी आवृत्ति बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, इस परामर्श का लक्ष्य है अल्जाइमर रोग का उपचार करना। क्या मैंने गलत सुना? वह डिमेंशिया को जड़ से ठीक करना चाहता है।
यह एक अपरिवर्तनीय मस्तिष्क ऊतक रोग है। यहाँ तक कि डॉ से भी इसे ठीक नहीं कर सकते। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। इस बार तो हाथ धोना पड़ेगा। डॉ चेन, क्या आप मुझे अपने परिवार की स्थिति के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? क्या इसका हमारे उपचार योजना से कोई लेना देना है? जरूर है। ठीक है। प्रिय सहकर्मियों, नमस्ते। मेरा नाम चेन मिंग्यू है। पहाड़ों में पला बढ़ा एक बच्चा। 6 साल की उम्र में मेरी माँ बीमारी से गुजर गई। मेरे पिता ने मुझे अकेले पाला। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मैं पहाड़ों से बाहर निकलूं। स्नातक होने के बाद मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक डॉक्टर बन गया, लेकिन मेरे पिता की बीमारी और भी गंभीर होती जा रही थी। तो ये डॉ चेन के परिवार में अल्जाइमर का एक मरीज भी है। वास्तव में मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने भी कुछ योगदान दिया है। मेरे पास एक अपरिपक्व विचार है। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो कोशिश कर सकते हैं। जयरान, तुमने इतनी जल्दी योजना बना ली, क्या तरीका है? हमें एक नाटक करना होगा, एक ऐसा नाटक जो बूढ़े आदमी के दिमाग में बार बार दोहराया जाता है और बार बार भूला जाता है। आने वाला है प्रतिभाशाली लड़के की अनूठी उपचार योजना। ये तो सच में अद्भुत है। एक नाटक करना है। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी मदद करो। एक लगभग 18 साल के युवक को ढूंढने में, और एक बच्चे का स्कूल बैग लाल रुमाल के साथ सबसे अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी ढूंढती हूँ। शायद ये सच में काम कर सकता है। तुम एक अभी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्र हो। तुम्हारे अंक बहुत अच्छे हैं। ठीक है। स्कूल बैग और लाल रुमाल। शेरान, तुम आखिर क्या करने जा रहे हो? अभी से मुझे चिन मिंग्यू कहो। क्या? सामने डॉक्टर ने दबे पांव बताया है। डिमेंशिया का इलाज तो मशहूर डॉ शीए भी पूरी तरह ठीक करने की हिम्मत नहीं करते। ये कौन सा तरीका है? खासकर इसे कैसे करना है? मुझे चाहिए याददाश्त की रिस्ट्रक्चरिंग। बाद में मेरे अंदर जाने के बाद कृपया सब शांत रहें ताकि मरीज बाहर की आवाज ना सुन पाए। शेरान पर विश्वास करो, वो जरूर सफल होगा। ठीक है। क्या वो पागल हो गया है? मेरे जैसा कौन है जो शुरू से आखिर तक इस प्रतिभाशाली लड़के पर विश्वास करता है? पापा, मैं छोटा यू हूँ। मैं स्कूल से वापस आ गया हूँ। बेटा वापस आ गया? भूख लगी है क्या? पिताजी, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। मैंने फिर से 100 अंक प्राप्त किए हैं। मैंने अपनी बचाई हुई पॉकेट मनी से आपके लिए एक जोड़ी जूते खरीदे हैं। पिताजी के पास पहनने के लिए जूते हैं। भविष्य में पैसे बचाकर खुद पर खर्च करो प्यारा बेटा। बचपन में मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं बहुत शैतान था। हर दिन सोचता रहता था कि पिताजी के खिलाफ कैसे जाऊं। बेटा कहाँ जा रहे हो? मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज? पिताजी देखिए, यह मेरा प्रवेश पत्र है। मैं कॉलेज में भर्ती हो गया हूँ। मेरा बेटा कॉलेज में भर्ती हो गया। हमारे लिए परिवार में आखिरकार कोई कॉलेज छात्र बन गया है। हाँ पिताजी, जब मैं स्नातक होकर पैसे कमाऊंगा तो मैं आपको जरूर आराम करवाऊंगा। अरे हाँ, आपका पिता बस आराम करने का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर चेन, अब आपकी बारी है। पिताजी, मैं छोटू हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। छोटू,
पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई है। अब मैं एक बीमारों का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। मेरा बेटा काम पर लग गया। बैठिए। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे पहाड़ों से बाहर निकालना चाहते हैं? मैंने कर दिखाया। ये देखकर मुझे भी अपने पिताजी की याद आ गई। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर चेन का जीवन इतना कठिन था और वे इतने आज्ञाकारी भी हैं। तुम छोटू हो? पिताजी, आप मुझे याद करते हैं? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। पिताजी, मैंने 100 अंक प्राप्त किए। मैं कॉलेज में पास हो गया हूँ। पिताजी देखिए। छोटू, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे बाल भी सफेद हो गए हैं। इन सालों में तुम्हें बहुत कठिनाई हुई होगी, है ना? कोई कठिनाई नहीं पिताजी, कोई कठिनाई नहीं। छोटू, 7 साल के बच्चे ने चिकित्सा चमत्कार किया। खोई हुई यादों को वापस दिमाग में लाने में इसमें हर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओह, मिस्टर मिंग्यू, डॉ जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और अब वो आईसीयू में है, बेहोश। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक कुछ गलत ना हो, इस साल के विभाग अध्यक्ष पद के लिए केवल तुम ही चुने जाओगे। निदेशक महोदय, कृपया निश्चिंत रहें। मैं आपकी उम्मीदों को कभी निराश नहीं करूंगा। अगर ये साल आसानी से निकल जाए और मैं विभाग अध्यक्ष बन सकूं, तो पिताजी की बीमारी का इलाज संभव हो जाएगा। हट जाओ, ये एक आपातकालीन दुर्घटना है। बच्चे, बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या मैंने लोगों की जान नहीं बचाई? ये सारा श्रेय एक छोटे बच्चे को कैसे मिल गया? डॉ लिन, आप बताओ, मैं इस मुकाम पर कैसे पहुंचा? जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं भी वही था, एक अच्छा डॉक्टर जो दूसरों की परवाह करता था। इन हाथों ने बहुत से लोगों की जान बचाई है, लेकिन अंत में ये वही जीरैन था जिसके मैं हमेशा खिलाफ था। उसी ने मेरे पिताजी की जान बचाई। मैं सचमुच किसी काम का नहीं हूं। मैं वाकई किसी काम का नहीं। डॉ चेन, ऑनलाइन प्रतिष्ठा में काफी सुधार हुआ है। लोगों की भावनाएं हमेशा आसानी से प्रभावित और निर्देशित हो जाती हैं। आप इसे ज्यादा दिल पर मत लीजिए। उनका दोष नहीं, मैं खुद ही अपनी चिकित्सा का मूल उद्देश्य खो चुका हूं। मुझे लगता है मैं अब इस पेशे के लिए उपयुक्त नहीं हूं। मिंग्यू, आप ऐसा मत सोचिए। हालांकि आपकी चिकित्सा कला डॉक्टर श्रेय जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी क्षमता सभी देख चुके हैं। डॉक्टर श्रेय, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मुझे विश्वास है कि आपको भी ऐसी ही दुविधा होगी। क्या सवाल है? शेरान, वो आखिर कौन है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है शेरान और निर्देशक श्रेय के बीच कोई संबंध है। जब से निर्देशक श्रेय बेहोश हुए हैं, मुझे लगा था कि इस दुनिया में मेरे पिता को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन शेरान ने जो किया उसने मेरी सारी समझ को ताजा कर दिया। तो क्या आपने कभी किसी संभावना के बारे में सोचा है? क्या संभावना? शेरान, वही निर्देशक श्रेय है। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? क्या आपको वाकई बिल्कुल दिखाई नहीं देता? पहले तो मुश्किल से लोगों की परछाई दिख जाती थी, लेकिन पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं दिखता। क्या आपने पहले कभी डॉक्टर को दिखाया था? क्या आपको पता है कि अंधापन किस वजह से हुआ? पहले तो इस अस्पताल में चेन नाम के एक दयालु डॉक्टर ने मेरी जांच की थी। उन्होंने कहा था सर्जरी के बाद ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ। चेन नाम के डॉक्टर? क्या डॉ चेन मिंग्यू? हाँ हाँ, शायद यही नाम था। इन अंकल बहुत अच्छे थे। वह हमें अक्सर साफ बोतलें देते थे, लेकिन बाद में उन्हें फिर कभी देखा नहीं। बाद में डॉक्टर चेन बहुत व्यस्त हो गए थे और मुझे उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता था। परेशान करना ठीक नहीं लगा। तो आपकी आंखें? अरे, जो होगा सो होगा। क्या आप चाहते हैं कि डॉक्टर चेन उस बूढ़े आदमी की सर्जरी करें? क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह इस पेशे को छोड़ना चाहता था?
मुझे लगता है कि यह बहुत शर्मनाक है। आखिरकार वह दिल से बुरा नहीं है और पेशेवर रूप से भी बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। इतनी मुश्किल सर्जरी उससे करवाना, मुझे डर है कि वो मना कर देगा। मुझे लगता है कि वह वास्तव में यह काम छोड़ना नहीं चाहता है, बस एक पल की निराशा से टूट गया है। डॉक्टर मरीज का रिश्ता पहले से ही बहुत नाजुक होता है। थोड़ी सी लापरवाही लोगों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है और निंदा की जाती है। जितना वह सतर्क रहता है उतना ही उसे इनकी परवाह होती है। अब वो व्यक्ति जिसने उसे सतर्क किया था लगभग ठीक हो गया है, तो उसके पास अब कमजोर होने का कोई कारण नहीं है। आप यही कहना चाहते हैं, है ना? हाँ, अब उसकी आत्मविश्वास को फिर से बनाने और अपने मूल इरादों को वापस पाने का समय है। उसकी शुरुआती दयालुता उसे खुद की मदद करने दे। क्या यह दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा? डॉक्टर चेन, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या आप जान नहीं रहे हैं? जो गंदगी आपने छोड़ी है उसे साफ करके जाइए। क्या आप निश्चित हैं? मुझे मुख्य सर्जन बना रहे हैं। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं ये कर पाऊंगा। तुम्हारे लिए विट्रेक्टोमी कोई मुश्किल नहीं है। खुद पर विश्वास करो। इस बार डीन ने तुम्हें मेरे साथ सर्जरी करने की विशेष अनुमति दी है। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? सर्जरी के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। अंदर जाओ। कॉर्निया के किनारे से 4 मिलीमीटर की दूरी पर चीरा लगाओ। MVR ब्लेड का उपयोग करके छोटा चीरा लगाओ। इन्फ्यूजन सुई डालो। वाह, ये सर्जरी डॉ आखिरकार मैदान चेन में आ करेंगे। गए हैं। प्रतिभाशाली तो केवल 7 होंगे। सुना है मरीज डॉ चेन का ऐसा भी पहलू चेन है। है, वाकई हमेशा एक अच्छे भीख डॉक्टर मांगने वाले बूढ़े व्यक्ति की मदद करते रहे हैं। पहले उन्हें बुरा भला कहने वाले क्या सोचते थे? रोगी को लेंस की क्षति भी है। कोई बात नहीं, घबराओ मत। लेंस के अल्ट्रासाउंड फेको एमल्सिफिकेशन को साथ साथ करें। ठीक है, विथ इलास्टिक। रोगग्रस्त विट्रियस को हटाओ। सफल हो गया। गैस तरल विनिमय करके रेटिना को वापस लाओ। नव संवहनी झिल्ली को हटाओ। निश्चिंत रहिए। उनकी आंख के नीचे के परजीवी मैंने उन्हें भी साफ कर दिया है। आंख का दबाव स्थिर करो। गैस भरो। दादाजी, अंकल, कैसा लग रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, अब देख पा रहा हूँ। प्यारी बच्ची, दादाजी तुम्हें देख पा रहे हैं। दादाजी, दादाजी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहा हूँ। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद कि मैं आपकी सर्जरी कर सकूं। डॉक्टर चेन, क्या हम अभी भी जा रहे हैं? ए बड़े भाई, ये क्या देख रहे हो? कोई काम है क्या? अगर कोई काम नहीं मिला तो हम तीनों भूखे मर जाएंगे। अरे यार, मैं काम ही तो ढूंढ रहा हूँ। बड़े भाई, यह अस्पताल में सर्जरी का लाइव स्ट्रीम, इसमें देखने लायक क्या है? तुम्हें क्या पता, ये 7 साल का बच्चा नानशान अस्पताल में बहुत मशहूर है, लेकिन आखिर उसके पास डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं है। छी, अस्पताल हमेशा उसे छूट देता है। यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। ओह, बड़े भाई सही कह रहे हैं।
इस छोटे बच्चे के पास डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं है, क्या हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? ओह, मैं समझ गया। हम कहेंगे कि छोटू को उसने ठीक से इलाज नहीं किया, हमें उसके पास जाना चाहिए। तुम्हें थोड़ी समझदारी तो है। जाओ तैयारी करो, इस बार कुछ बड़ा हाथ लगेगा। चलो चलो। अरे यार, मुझे जल्दी से अस्पताल जाकर अपने शुभचिंतकों को बताना होगा। सब लोग आओ और देखो, नानशान अस्पताल ने निजी तौर पर 7 साल के बच्चे को मरीजों का इलाज करने दिया। मेरे चचेरे भाई को भी उसने बिगाड़ दिया। यह क्या हो गया है? क्या वह कोई चमत्कारी बच्चा नहीं था? उसने किसी का इलाज कैसे बिगाड़ दिया? आज मैं काम से जल्दी छुट्टी पर हूँ, फूलों की दुकान से एक गुलदस्ता लेने। यही है वो, सब ध्यान से देखो। यही वो पागल है जिसने मेरे भाई को खराब कर दिया। क्या चिल्ला रहे हो? तुम्ही ने मेरी सर्जरी की थी, उसके बाद से मेरे पैर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शिरन ने कभी मुख्य सर्जन के रूप में काम नहीं किया, वो तुम्हारी सर्जरी कैसे कर सकता है? तुम्हारे अस्पताल में सब एक जैसे हैं। वह टीवी पर भी आया है और तुम कह रहे हो कि उसने कभी सर्जरी नहीं की। तुम्ही ने मेरे भाई को ऐसा बना दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर रहे हो? छुरा नीचे रखो। यह तो वही लगता है जो लाइव स्ट्रीम में बहुत मशहूर मेडिकल जीनियस है। अरे कैसी लाइव स्ट्रीम? सब झूठ है। क्या तुमने देखा नहीं, लोग घर तक आ गए हैं। इंटरनेट पर सब कुछ धोखेबाजी है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी को मजाक में कैसे ले सकता हूँ? ओह, मेरे पैर खड़े नहीं हो पा रहे। रो, जोर से रो। बस बिजली कड़क रही है, बारिश नहीं हो रही है। चूंकि तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे पैर खराब किए हैं, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे शुरुआती अस्पताल में भर्ती होने का निदान प्रमाण पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ है? जांच रिपोर्ट कहाँ है? मैंने किस दिन तुम्हारी सर्जरी की थी? अगर तुम बता नहीं सकते तो कोई बात नहीं, सर्विस डेस्क पर जाकर अपना पहचान पत्र नंबर बताओ। सही मौका है, इतने सारे लोगों के सामने, वहीं पर जांच कर लेते हैं। अरे कहीं तुम्हारे पास पहचान पत्र भी नहीं है? बोलो, अब क्यों चुप हो गए? हाँ ठीक है, अपनी सर्जरी की तारीख भी याद नहीं है, यह मुमकिन नहीं है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, हर अस्पताल में एक अच्छी तरह से स्थापित फाइलिंग प्रणाली होती है। हर मरीज की जानकारी बिना किसी गलती के रिकॉर्ड की जाती है। अगर तुम आज साफ साफ नहीं बताते तो ये हंगामा खड़ा करना है, हम तुम्हारे खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करेंगे। मुझे लगता है कि तुम लोग तो बस शेर आन के बहाने अस्पताल को ब्लैकमेल करना चाहते हो। कम बात करो, आज हम यहाँ आए हैं बस इंसाफ पाने के लिए। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर ये हादसा हमारे अस्पताल के कारण हुआ है तो हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ ब्लैकमेल करना चाहते हो तो हम भी अंत तक पीछा करेंगे। अगर सबूत सही पाए जाते हैं तो तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। बड़े भाई, तुमने नहीं कहा था कि थोड़ा नाटक करने से पैसे मिल जाएंगे? जेल जाने की बात नहीं हुई थी। ये तो बस झगड़ा करने आए हैं। देखो, ये तो खड़ा भी हो गया है। तुम चुप रहो नालायक, उन्होंने थोड़ा डराया और तुम सब पोल खोल बैठे, काम बिगाड़ने वाले। ये लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ये साफ साफ बदनामी नहीं कर रहे? सचमुच बेवकूफ। बिल्कुल। सिक्योरिटी। मसीहा, मैंने पहले सुना था कि वे अस्पताल में हंगामा करने आ रहे हैं और तुम्हें लूटने। वे बस पैसे ठगने आए हैं। उन्हें बाहर निकालो। पास मत आना, मैं बस कुछ पैसे ऐंठना चाहता था। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों निशाना बना रहे हो? कोई पास मत आना। ये अस्पताल है, तुम लोग मत। मन्यू। डॉक्टर चेन। मन्यू। डॉक्टर चेन। डॉक्टर चेन। मिंग्यू। उसे जल्दी पकड़ कर रोको। डॉक्टर चेन, अब क्या करें? जल्दी खून रोकें, सर्जरी की तैयारी करो। तुम ऑपरेशन करो, लेनवान सहायक बने। बकवास मत करो, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं। जरूरत नहीं है सिर्फ 7 साल के, और अब तक जिसने अभी तक सर्जिकल चाकू तक नहीं छुआ। मैं हर परिणाम की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। मैं डॉक्टर रह पाऊंगा या नहीं, सब कुछ तुम पर निर्भर है। ठीक है, मैं बात करने जाता हूँ। ऑपरेशन मुझे करने दो। इस बार की आपात बैठक हमारे अस्पताल के डॉक्टर के लिए है। डॉक्टर चेन के दिल को चोट लगी है, इसी पर केंद्रित है। शेरान, जल्दी शुरू करो। हालात अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर चेन की चोट बहुत गंभीर है।
जब हमलावर ने हमला किया, खंजर डॉक्टर चेन के सीने में घुस गया। जांच के अनुसार खंजर दिल से सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर दूर था। तुम्हारा मतलब है कि अगर हमलावर का खंजर थोड़ा सा भी भटक जाता तो डॉक्टर चेन वहीं मर जाते? बिल्कुल सही। अरे ओह, ये सभी साथियों, सीधी बात कहूं तो दिल में टांका लगाने की सर्जरी पूरे देश में बहुत कम लोग कर सकते हैं। भले ही हमारे अस्पताल की रैंक काफी ऊपर है, लेकिन बेहोश पड़े शेनई को छोड़कर जो शायद यह कर सकता है, बाकी लोग बिल्कुल भी जरूरत नहीं मुख्य शल्य चिकित्सक बनने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। बकवास, यह हृदय के आंतरिक रोगों की सर्जरी है। जरा सी भी चूक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी से डॉक्टर चेन की मौत हो सकती है। हाँ, हृदय की नसें बहुत नाजुक होती हैं। सर्जरी करना मकड़ी के जाले में सुई धागा डालने जैसा है। भले ही सर्जरी में टांके पूरी तरह से लग गए हों, लेकिन अगर यह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो इससे जटिलताएं भी हो सकती हैं। क्या आपको लगता है डॉक्टर चेन को अब नहीं बचाया जा सकता? तो बस खाना पूर्ति करके ठीक होने के बाद उसे दूसरे विभाग में भेज दें। यह शायद आखिरी नतीजा हो सकता है। उनका करियर खत्म नहीं होगा। हाँ, ये खत्म नहीं हो सकता। हमने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर चेन को उनका जुनून वापस दिलाने में मदद की। उनके पास डॉक्टर जेसी के अलावा सबसे स्थिर हाथों वाले सर्जन बनने की उम्मीद थी। आप सब, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में लेटे हैं। एक साथी होने के नाते क्या आपको अफसोस नहीं होता? बिना कोशिश किए ही हार मान लेंगे? तो कौन सर्जरी करेगा? डॉक्टर चेन को बचाने की क्षमता किसके पास है? मैं सर्जरी करूंगी। डॉक्टर चेन ने पहले ही छूट का समझौता कर लिया है। कोई भी आपात स्थिति होने पर इसका नाम शान से कोई लेना देना नहीं है। वह स्वेच्छा से मेरा प्रयोग बनने के लिए तैयार है। जॉन, भले ही तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुमने कभी सर्जरी का चाकू भी नहीं पकड़ा है। इतनी सटीक सर्जरी कैसे करोगी? डीन, एक बार उस पर विश्वास कर लो, बस एक बार। अरे ठीक है, कोई बेहतर योजना नहीं है, लेकिन आपको यह समझना चाहिए यह सर्जरी थोड़ी खास है। शेयर धारकों ने वैश्विक लाइव प्रसारण की जोरदार मांग की है। आप सब अपना ध्यान रखना। शाबाश डॉक्टर शिए, मुझे तुम पर विश्वास है और तुम्हें भी खुद पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है। शांत रहो, मुझे चश्मा दो। हे भगवान, देखा क्या? डॉक्टर चेन की चोट सामान्य नहीं थी। जब खून निकला तो असिस्टेंट डॉक्टर लिन भी थोड़ा हैरान हो गए थे। हीमोस्टेट। यह ग्लोबल लाइव प्रसारण है। सर्जरी में बारीक रक्त वाहिकाओं को टांका लगाना है। पूरी दुनिया में ऐसे कुछ ही मामले हुए हैं। टांके का धागा। मजाक कर रहे हो क्या? 7 साल के बच्चे को मुख्य सर्जन बनाकर इतनी मुश्किल सर्जरी करवाना। लेकिन आप देखिए, वह प्रतिभाशाली लड़का, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि यह पहली बार सर्जिकल चाकू छू रहा है। बहुत कमाल है। 7 घंटे हो गए हैं। ये सचमुच एक मुश्किल लड़ाई है। और क्या, मैं अभी इस अद्भुत बच्चे से बहुत प्रभावित हूँ। वो शुरू से अंत तक शांत और संयमित रहा। हे भगवान, डॉक्टर चेन का ये घाव दिल के बहुत करीब है ना? पहले अंदरूनी फिक्सेशन करो। पहले से टांके लगाई गई रक्त वाहिकाओं को स्थिर करो। 10 घंटे हो गए हैं। वे सच में एक एक करके जोड़ रहे हैं। बाल से भी पतली रक्त वाहिकाओं को। कितनी मेहनत कर रहे हैं। कैंची। सर्जरी समाप्त। शायद बधाई हो तुम दोनों को। तुम दोनों ने वैश्विक लाइव प्रसारण के कैमरे के सामने एक ऐसा ऑपरेशन पूरा किया है जिसे पूरा करना असंभव था। बधाई हो तुम दोनों को। धन्यवाद निदेशक जी, आपने सभी दबावों को झेला और मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने दिया। मैं भविष्य में आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारी ये बात सुनकर ही सब सफल हो गया। निदेशक जी, आप पहले जाकर आराम करें। आपने 12 घंटे ऑपरेशन किया है और 12 घंटे इंतजार भी किया है। बहुत थक गए होंगे। तुम लोग भी बहुत मेहनत की है। जल्दी से काम खत्म करके वापस जाओ। जब चेन उठेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? शायद बहुत थक गया हूँ। मैं ठीक हूँ। थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। ठीक है। निदेशक जी,
कृपया बताएं कि आज की हॉट सर्च में 7 साल के मेडिकल जीनियस के पतन, 12 घंटे के ऑपरेशन में कथित धोखाधड़ी और मरीज के जागने पर कोई प्रतिक्रिया न होने के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस मामले की हम अभी भी जांच कर रहे हैं, विशिष्ट कारण का मैं अभी जवाब नहीं दे सकता। तो कृपया बताएं डॉ लिन और श्रीमान शी, इस ऑपरेशन के मुख्य सर्जन और सहायक के रूप में आप लोगों ने वैश्विक लाइव प्रसारण के HD कैमरे के सामने धोखाधड़ी कैसे की? हमने धोखाधड़ी नहीं की, पूरा ऑपरेशन हमने पूरी लगन से पूरा किया है। जहाँ तक ऐसी स्थिति क्यों हुई, हम जल्दी कारण का पता लगाएंगे और आप सभी को जवाब देंगे। तुम आखिर उठ ही गए। अगर तुम और देर तक नहीं उठते तो हम सब एनेस्थीसिया विभाग को परेशान करने वाले थे। उठ गए, अच्छा है। क्या तुम्हें पता है, इस सर्जरी में जियरान और लिनवान दोनों ने पूरे 12 घंटे लगाए और आखिरकार तुम्हारे छोटे से रक्तवाहिका को जोड़ दिया। हाँ है ना, और यह वैश्विक लाइव स्ट्रीम थी। तुम छोटे लड़के अब पाठ्य पुस्तक में भी शामिल हो गए हो। तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कोई असुविधा नहीं है। आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है। जब तुम ठीक हो जाओगे हम सब तुम्हारे साथ ठीक होने में मदद करेंगे। तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे, पहले जैसे ही। हाँ, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को मेरे इर्द गिर्द रहने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर वापस जाओ। ठीक है, तो सभी लोग अपने काम पर जाएं। मैं और लिनवान यहीं उसकी देखभाल करेंगे। आप सच बता सकते हो, तुम्हें आखिर कैसा महसूस हो रहा है? जियान, सच कहूँ तो मेरे सीने में जकड़न बहुत ज्यादा है और सांस लेना भी बेहद मुश्किल है। साथ ही चक्कर भी आ रहे हैं। ये शायद रक्त की कमी के कारण है। दिल की रक्त वाहिका का टाका मैंने अपनी आंखों से सफल होते देखा है। ये गलत नहीं हो सकता। जरूर किसी और जगह समस्या हुई है। आप लोग पहले बाहर किसी को मत बताना, जनमत आप लोगों को डुबो देगा। वह मैंने अभी अनजाने में सुना था, लेकिन मैं लाइव पर हूँ। इस अस्पताल में अब कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। एक महान प्रतिभा का पतन यही हुआ। प्रतिभा? हाँ, ये सब बस एक दिखावा था। उन्हें प्रशंसकों का लाभ भी नहीं मिला और उनकी पोल खुल गई। हे भगवान, पूरा अस्पताल उनके लिए रास्ता बना रहा है। यह तो बिल्कुल घृणित है। घृणित है, यह तो बिल्कुल घृणित है। कौन जानता है वे क्या करना चाहते हैं। हर उद्योग में हर कोई मेरी छोटी सी जान क्यों लेना चाहता है। बहुत बुरे। रुकिए, ये सब मत रिकॉर्ड कीजिए। आप लोग अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। कृपया गाली मत दीजिए। सर्जरी घोटाले की मुख्य पात्र आ गई। हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। आज आप लोगों ने जो कुछ भी किया है उससे मुझे और मेरे दोस्तों को और अस्पताल को जो बदनामी हुई है, मैं एक एक करके उसकी भरपाई का हिसाब रखूंगा और आप सभी को एक कानूनी नोटिस भेजूंगा। देखो, ये हमें डरा रहा है। भेज दो, कोई बात नहीं। एक धोखेबाज की धमकी की कौन परवाह करता है। ये झूठ बोल रहा है। रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। क्या ये धोखा है या कोई और कारण है? हम चिरान, चिरान, तुम होश में आओ। चिरान, मयंक, आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैंने सर्जरी के रिकॉर्ड देखे, मेरी रक्त वाहिकाएं बहुत ठीक से जुड़ गई हैं, पर पता नहीं किस वजह से अभी भी सीने में बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। शरण भी अभी तक नहीं उठे, वो अचानक ही गिर गए थे। मैं अकेली कहाँ से जांच शुरू करूं ये भी नहीं जानती। मैंने आप लोगों को परेशानी में डाल दिया। अगर मैं नहीं होता और शेरन से अपनी सर्जरी करवाने की जिद न करता तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। मैं बहुत स्वार्थी था। आप ऐसा मत सोचिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, नहीं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं कारणों की जांच जारी रखूंगा। मुझे विश्वास है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। चिंता मत कीजिए। ठीक है अंकल, माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे बेटी, अभी ये सब मत कहो। अभी सबसे जरूरी ये है कि डॉक्टर शे के होश में आने का इंतजार करें। उन्होंने बेहोश होने से पहले मुझसे कहा था कि सर्जरी के दौरान थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, लेकिन उस समय सर्जरी पर कोई असर नहीं पड़ा था। क्या तुमने इस पर ध्यान दिया था? निदेशक, डॉक्टर लिन, आईसीयू में डॉक्टर शे जाग गए हैं।
3, 2, 1। इंद्रन, अब से सोते समय ऐसे लात मत मारना, बहुत दर्द होता है। मुझे पता था कि तुम ही हो। तुम्हें पता भी नहीं, उन्होंने मुझे परेशान किया। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। मुझे पता है, मुझे सब पता है। डरो मत, मैं हमारी बेगुनाही साबित करूंगा। आपका मतलब है क्योंकि ब्लड से लगा कट बहुत गहरा था, रक्त वाहिका पर ब्लड का दबाव बहुत ज्यादा था, जिसके कारण वो वापस ठीक नहीं हो पाई, इसलिए ऐसा परिणाम आया। हाँ, और क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है, इसकी मरम्मत ग्राफ्टिंग से संभव नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि सिलिकॉन और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का उपयोग करें एक कार्डियोवास्कुलर स्टेंट बनाने के लिए। इससे एक उत्तम उपचार चैनल बन जाएगा। इस तरह आपका हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ऐसा है, आखिरकार ये सब रक्त वाहिका के कारण हुआ। आपका यह घाव मेरे करियर में सबसे बड़ी चुनौती थी। 6 डॉक्टर ही कमाल हैं। सुबह उठते ही मुख्य समस्या का पता लगा लिया। उन्होंने पूरे नानशान अस्पताल को फिर से जीवित कर दिया। अस्पताल का स्तर भी एक पायदान ऊपर चला गया। यह तो मुसीबत में अवसर मिल गया। सुना है डॉक्टर लिन ने डीन का पदभार संभाल लिया है। नेक इंसान का फायदा उठाया जाता है। उम्मीद है डॉक्टर लिन को आगे से तंग नहीं किया जाएगा। ज्यादा सोच रहे हो। छोटे डीन लिन अब मेडिकल जगत में अपनी मर्जी चला सकती हैं, क्योंकि वह जल्द ही 6 डॉक्टर से शादी करने वाली हैं। अरे, उन्होंने हमारे लिए कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी। तुम बताओ, अगर आज रात मैंने तुम्हें फिर से बिस्तर से नीचे धकेल दिया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा पकड़े रहूंगा। तुम्हें मुझे धक्का देने का मौका ही नहीं दूंगा।